welcome back to my YouTube channel. Today we shall learn how to apply create, read, update, delete operations on a basic PHP and HTML file. XAMPP में Apache और MySQL सर्वर स्टार्ट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पर जाके PHP MyAdmin को एक्सेस किया। यहाँ पे हम लोगों ने एक न्यू डेटाबेस बना दी, उसमें एक कॉन्टैक्ट का टेबल बना दिया और उसमें कुछ वैल्यूज़ इंसर्ट करवा दी। ठीक है, अब हम देखते हैं कि इसका कोड कैसे काम करेगा। सबसे पहले मैंने अपने इस पेज को डिफरेंट फाइल्स में डिवाइड किया है। सबसे पहले db.php की फ़ाइल बनाई है, उसके अंदर सिंपल मैंने अपनी php फाइल को डेटाबेस से कनेक्ट करवाया। mysqli_connect के फंक्शन के ज़रिए हम सबको पता है कि 4 पैरामीटर्स पास होते हैं, सर्वर नेम, उसका एड्रेस, यूज़र नेम और पासवर्ड। ठीक है, उसके बाद हम लोगों ने क्या किया है, एक सिंपल index.php की फ़ाइल बनाई है और उसके अंदर हम लोगों ने ये इंक्लूड करवा दी db.php की फ़ाइल। उसके बाद मैंने एक वेरिएबल बनाया इसके नाम से और उसमें मैंने जो है इसको सिलेक्ट कर लिया उस टेबल से तमाम वैल्यूज़ और इसको ऑब्जेक्ट के वेरिएबल के ज़रिए इसको जो है वो कनेक्ट करवा दिया। ठीक है, उसके बाद मैंने एक टेबल बनाया इंसर्ट या अपडेट कॉन्टैक्ट का। उसमें मैंने फॉर्म की प्रॉपर्टी यूज़ की और आईडी, नेम, मोबाइल नंबर, पासवर्ड और पिक्चर जो है वो मैंने इसके अंदर पास की और एक बटन बना दिया। ये पिक्चर मैंने पास की टेक्स्ट बॉक्स के ज़रिए, सब कुछ टेक्स्ट बॉक्स के ज़रिए किया और उसमें नेम दे दिया, वैल्यू को। ये बिल्कुल सिंपल है। उसके बाद डिलीट कॉन्टैक्ट का एक वैसे ही मैंने बनाया टेबल, फॉर्म की प्रॉपर्टी यूज़ की और उसमें वैसे ही मैंने आईडी को इनपुट करवा दिया और डिलीट का बटन बना दिया। उसके बाद मैंने क्या किया, उसके बाद मैंने एक HTML की फ़ाइल बनाई है, टेबल बनाया और उसके अंदर मैंने टेबल रो के अंदर जो है वो टेबल हेड की प्रॉपर्टीज़ बता दी हैं, आईडी, नेम, मोबाइल नंबर, यानी कि टेबल हेडिंग के तौर पे शो होंगी। और यहाँ पे मैंने PHP का डाटा एरे फॉर्म में शो करने के लिए वाइल लूप लगाया और MySQL फेच एरे का फंक्शन यूज़ किया और उसको मैंने ये ऑब्जेक्ट पास कर दिया, ऑब्जेक्ट का वेरिएबल जो मैंने यहाँ पे ऊपर बनाया था ये वाला। मैंने यहाँ पे लूप स्टार्ट किया और टेबल के अंदर ही, टेबल रो के अंदर मैंने ये सारी जो पैरामीटर्स हैं इको करवा लिए हैं। अब गौर से देखें, आईडी, नेम और मोबाइल नंबर तो सिंपल इको हो गए, लेकिन जो हमने व्हाट्सएप का लिंक लगाया है उसके लिए हम लोगों ने क्या किया, एंकर टैग की प्रॉपर्टी यूज़ की और उसमें जो वो wa.me की प्रॉपर्टी यूज़ करके हमने वर्किंग चैट का लिंक लगा दिया। उसके बाद हम लोगों ने पासवर्ड का वैसे ही इको करवा दिया, लेकिन इमेज को हम लोगों ने शो करवाने के लिए इमेज src की प्रॉपर्टी यूज़ की और यहाँ पे हम लोगों ने फोल्डर नेम लिखा और सिंपल हम लोगों ने पिक्चर्स को इको करवा दिया। बाद में हम लोगों ने PHP का टैग क्लोज किया और लूप क्लोज किया और टेबल क्लोज कर दिया। ठीक है, उसके बाद हम लोग आ जाते हैं यहाँ पे फॉर्म में। हमने एक्शन में लिखा था ना इंसर्ट एक्शन डॉट PHP और डिलीट में लिखा था डिलीट एक्शन डॉट PHP। तो हम बारी बारी हम लोग देखेंगे, पहले इंसर्ट एक्शन डॉट PHP का फॉर्म देख लें। सिंपल इंक्लूड करवा दिया, उसके बाद हम लोगों ने तमाम वेरिएबल्स को वैल्यू को पोस्ट करवा दिया। ठीक है, जिस तरह हम लोग पहले करते हैं। आईडी को इस सेट इसलिए करवा दिया ताकि हमारी अगर आईडी हो वो पहले से सेट हो जाए और एरर ना आए। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे पिक्चर्स के लिए हम लोगों ने बाकी सब के लिए पोस्ट का मेथड यूज़ किया और यहाँ पे हम लोगों ने फाइल्स का मेथड यूज़ किया और यहाँ पे हम लोगों ने पिक्चर, ये जो पिक्चर है ना, ये वो वाला नाम है जो हम लोगों ने HTML फाइल में यूज़ किया था और नेम बाय डिफ़ॉल्ट है और टेम्प नेम भी बाय डिफ़ॉल्ट है। और हमने अपनी पिक्चर को PHP फाइल में शो करवाने के लिए मूव अपलोड फाइल का फंक्शन यूज़ किया और यहाँ पे फोल्डर नेम लिखा एज इट इज़। इमेजेस जो है हमारा फोल्डर नेम है और ये पिक्चर जो है वो नाम है जो हम लोगों ने वेरिएबल बनाया है। ठीक है, उसके बाद हमने कंडीशन लगा दी कि अगर तो आईडी एम्प्टी हो तो क्या करे, वो इंसर्ट करवा दे वैल्यूज़, एल्स के वो क्या करे, अपडेट कर दे। और उसके बाद हमने mysqli_query के ज़रिए ये वैल्यू पास कर दी और ये हमारा ख़त्म हो गया। उसके बाद हम लोगों ने डिलीट में आ गए। डिलीट में भी इसी तरीके से हम लोगों ने इंक्लूड db कर दिया और आईडी को इस तरीके से हम लोगों ने पोस्ट किया और उस तरह से ही हम लोगों ने ये कर दिया। ठीक है, अब इसको जाके एक्सेस करके देखते हैं। ये देखें, ये वैल्यूज़ पहले से इंसर्ट है, कोई न्यू वैल्यू जो है वो इंसर्ट करते हैं। यहाँ से हम लोगों ने ये देखें, हमारा एरर क्यों आ रहा है, ये देखिए, ये पोस्ट जो है वो मैंने स्मॉल लेटर्स में लिखा था, ये केस सेंसिटिव होता है तो ये कैपिटल में आएगा। इसको कंट्रोल एस करते हैं, अब जाके देखते हैं। देखें, ये इंसर्ट तो हो चुके हैं। अब हम लोग अपडेट करते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम आईडी लगाते हैं 4 और
ये अली की जगह मैं यहाँ पे सारा करना चाह रही हूँ। सारा हमें सब वैल्यूज एंटर करनी पड़ेंगी। ये देखें, ये मेरे पास अपडेट हो चुका है। अली की जगह सारा हो चुका है और ये जो मैंने किया था। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।